दोस्तों, कई बार हमारे को ऑफिस में एंकरिंग करने का मौका मिलता है, तो कई बार हमारे लेडी संगीत के अंदर कुछ शब्द कहने के लिए स्टेज पे बुलाया जाता है। कभी किसी को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया जाता है, तो कोई पॉलिटिशियन है, कोई एंकरिंग करना चाहता है, तो कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, कोई एज अ फ्रेशर अपने आप को स्टेज पे लाके अपनी बातों को तहे दिल से लोगों तक पहुंचाना चाहता है। पर इन सारी बातों के लिए हमारे को पब्लिक स्पीकिंग जानना बेहद जरूरी है। ज्यादातर लोगों को देखा गया है कि वो पब्लिक स्पीकिंग के वक्त नर्वस हो जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में कई बार वो स्पीचलेस हो जाते हैं। तो आज दोस्तों, मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूं जो मैंने अपने पब्लिक स्पीकिंग करियर के दौरान सीखे हैं, और आशा करता हूं कि ये सिंपल से पब्लिक स्पीकिंग के जो टिप्स आपको दिए जा रहे हैं, इससे आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स में इजाफा होगा। पहला, अपने मटेरियल को पूरा करें। कुछ ऐसे टॉपिक उठाएं जिसमें आप खुद दिलचस्पी रखते हो। इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बात करें अपनी स्पीचेस बोलते वक्त, जैसे कि ह्यूमर, पर्सनल स्टोरीज, आम बोलचाल की भाषा, जिसे आप आसानी से याद रखें। दूसरा पॉइंट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यह तो आपको करना ही चाहिए दोस्तों, समय कम मिले या पूरा मिले, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और प्रैक्टिस उन टूल्स, इक्विपमेंट के साथ करें जिनको आप यूज करने की सोच रहे हैं। और अपनी प्रेजेंटेशन के समय आपको इसके अलावा ध्यान देना है कि टाइमिंग, पॉज और ब्रेथ जैसे फिलर वर्ड्स के लिए आप अपने आप को तैयार रखें। तीसरा, अपनी ऑडियंस को जानें। अपने कुछ ऑडियंस मेंबर्स को ग्रीट करें। यदि वहां आपके दोस्त ऑडियंस में हैं, तो आप उनसे बात करें। आप जब उनसे बात करेंगे तो आप उनसे थोड़े फैमिलियर होंगे। वो जो लोग आपके लिए स्ट्रेंजर्स हैं, उनके साथ भी आपकी थोड़ा फ्रेंडलीनेस होगी, तो इससे आपको स्टेज पे जाके डर कम लगेगा। चौथा पॉइंट, अपनी परफॉर्मेंस वाली जगह को पहचानिए। हाँ दोस्तों, ये बेहद आवश्यक है कि आप जल्दी आकर थोड़ा स्टेज को पहचानें और प्रैक्टिस करके अपने आप को उस जगह के साथ कंफर्टेबल करें। पांचवा पॉइंट है रिलैक्स। शुरू करिए अपनी ऑडियंस के साथ मुखातिब होकर। यह आपके समय को बचाएगा और आपकी नर्वसनेस को कंट्रोल करेगा। पॉज, स्माइल और 3 तक गिनती भी कर सकते हैं। कुछ भी कहने से पहले अपनी नर्वस एनर्जी को कन्वर्ट करिए उत्साह के अंदर, तभी आप अपने आप को पूरी तरीके से रिलैक्स कर पाएंगे। छठा पॉइंट, विजुअलाइजेशन। यह सबसे कारगर मेथड है। अपने आप को उस जगह खड़ा होते हुए देखिए और अपनी आवाज को ऊंचा व स्पष्ट रूप से बोलते हुए देखिए। यहां तक ऑडियंस की क्लैपिंग को भी महसूस करिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। माफी मत मांगो। सातवां पॉइंट, पर बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट, हाँ, सही मायनों में ऑडियंस में बैठे लोग ये तो देखेंगे कि आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन आपकी गलती को शायद ही कोई नोटिस करे। तो माफी मांगकर आप ये मत प्रूव करिए कि आपने कोई मिस्टेक की है। और कई बार आपके मन में जो मिस्टेक चल रही होती है, लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि वो मिस्टेक है। तो दोस्तों, इन 7 पॉइंट के अलावा मैं आपको एक और बोनस पॉइंट देना चाहूंगा कि अपना फोकस बढ़ाइए। अगर आप अपने आप को किसी पोजीशन पर बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो अपना फोकस उसकी ओर बढ़ा लीजिए और वह वस्तु अपने आप आपकी जिंदगी में जगह बना लेगी। तो यदि आप पब्लिक स्पीकिंग में महारत हासिल करना चाहते हैं, तो अपना फोकस पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग के लिए ओपन रखिए और पूरा ध्यान देते हुए इसको सीखिए। सफलता निश्चित ही आपके कदम चूमेगी। धन्यवाद।